Hello students, welcome to our channel Sun Physics again। आज हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने 3 पार्ट जो किए हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद इसके पे आइए तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फंडामेंटल यूनिट्स कवर किया है, तो अब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहली द रेडियन, ये एंगल के लिए है, प्लेन एंगल के लिए। देखिए, जैसे सपोज ये एक सर्कल है और इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है। हम क्या करते हैं, इस सर्कल का एक छोटा सा आर्क लेते हैं जिसकी लेंथ ds है। ये सर्कल का आर्क सर्कल के सेंटर पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो d थीटा जो होता है वो ds/r रेडियन होता है, यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एंगल 1 रेडियन कब कहलाएगा? जब ds और r इक्वल हो जाएंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर इस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेडियन प्रॉपर डेफिनेशन है 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इन लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारी नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टे रेडियन। रेडियन से पहले STE लग जाता है। ध्यान दीजिए, वो जो रेडियन था वो प्लेन एंगल का यूनिट था, ये सॉलिड एंगल का यूनिट है। सॉलिड एंगल इज लाइक 3 डायमेंशनल एंगल। कैसे बनेगा? जैसे जो प्लेन एंगल था वो सर्कल के एक आर्क से बना था, सॉलिड एंगल जो होगा वो स्फीयर के एक एरिया एलिमेंट से बनेगा, यानी कि छोटे से एरिया से बनेगा। देखिए कैसे, सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसका सेंटर O है। ये हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया DA। अब ये जो एरिया है वो इस सेंटर पे जो शेप बनाएगा वो कोन की शेप में होगी, और वो कैसे बढ़ेगी? इट इज लाइक दिस वे। ये देखिए, तो ये आपको एक कोन शेप महसूस हो रहा होगा। इसकी रेडियस सपोज R है, तो इसका जो एंगल हम कह रहे हैं ना 3 डायमेंशनल, वो कैसा होगा? वो कुछ इस तरह का होगा। इसे हम d ओमेगा से शो करते हैं। तो ये जो सॉलिड एंगल होता है d ओमेगा, दैट इज स्मॉल एरिया एलिमेंट डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, स्टे रेडियन। तो सॉलिड एंगल एरिया एलिमेंट और रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब ये 1 स्टे रेडियन कब होगा? जैसे उसमें हमने क्या किया था, आर्क और रेडियस को इक्वल रख दिया था, कैंसिल होके 1 आ गया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, DA और R स्क्वायर को इक्वल रख देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब किसी स्फीयर का वो एरिया एलिमेंट जो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, वो स्फीयर के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल ड्रॉ करेगा वो 1 स्टे रेडियन कहलाएगा। दिस विल बी द डेफिनेशन। The steradian. 1 steradian is the solid angle subtended at the center of the sphere by that surface of the sphere which is equal in area to the square of the radius of the sphere. तो उस स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर जो एरिया एलिमेंट उसके सेंटर पे जितना सॉलिड एंगल बनाएगा वो 1 स्टे रेडियन सॉलिड एंगल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट है
छोटे लेवल पे जिनको माइक्रोकॉस्म बोलते हैं और बड़े लेवल पे जिनको मैक्रोकॉस्म बोलते हैं। तो सबसे पहले मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट, लेंथ के बारे में बात करते हैं। पहले एक हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे कैपिटल ए कैपिटल यू से शो करते हैं। नेक्स्ट इज लाइट ईयर, स्मॉल एल वाई, और उससे अगली है पैरालैक्टिक सेकंड, पारसेक। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वैसे तो ये सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड टाइम का यूनिट होता है, लेकिन ये जो पैरालैक्टिक सेकंड है ये डिस्टेंस के लिए यूज होने वाला यूनिट है। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस टर्म। अब हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये सपोज सन है, ये अर्थ है, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 into 10 raised to the power 11 मीटर। नेक्स्ट इज लाइट ईयर। अब इसमें भी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लाइट के आगे ईयर लगा हुआ है। ईयर वैसे टाइम की यूनिट होती है, लेकिन इसका अगर प्रॉपर मीनिंग आप समझो, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक वर्ष में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे लाइट ईयर बोलते हैं। अब हमें पता है कि लाइट वैक्यूम में 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो पूरे ईयर के लिए हम क्या करते हैं? 1 सेकंड में 3 × 10⁸, 1 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आवर में एक और 60, इन अ डे, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं 24 से कर देंगे, और पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल सॉल्व करके 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा। ओके, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम वर्ड इसलिए लिया क्योंकि अगर कोई और मीडियम ले लेते हैं तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, फिर हम ये डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। नेक्स्ट इज पैरालैक्टिक सेकंड। इसको ध्यान से समझिएगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल at the center of which an arc of the circle 1 astronomical long subtend an angle of 1 second। यानी कि अगर हम एक सर्कल लें और उस सर्कल की वो आर्क जिसकी लंबाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, अगर वो आर्क सर्कल के सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बना रही है, तो उस सर्कल की रेडियस जो होगी वो 1 पारसेक होगी, यानी कि 1 पैरालैक्टिक सेकंड होगी। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, हम एंगल को अब तक डिग्रीज या रेडियन में मेज़र करते आए हैं। तो ये जो 1 सेकंड है ये क्या होता है? सबसे पहले मैं बताता हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यानी कि पहले 1 डिग्री की आप 60 इक्वल पार्ट कर लो, हर एक पार्ट 1 मिनट का होगा। फिर 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट कर लो, फिर वो एक पार्ट जो होगा वो 1 सेकंड का होगा। ये वो वाला सेकंड है, आपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा है। तो अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। सपोज ये सर्कल है, ये इसका सेंटर, हमने ये आर्क ले लिया और इस आर्क की लंबाई है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये सपोज इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। वो थीटा कितना है? 1 सेकंड है। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो 1 पारसेक होगी।
अब देखिए, अगर मैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से चलूं तो आर्क की लेंथ मेरे पास कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। थीटा कितना लेना है हमने, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मैंने बताया था 1/60 मिनट, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, 1/60 इंटू 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, π/180 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये रेडियन में आ गया। रेडियन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें थीटा इज इक्वल टू जो L/R वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज इन रेडियन। तो अब हम आगे चलते हैं। हमें पता है R इज इक्वल टू L/थीटा, क्योंकि थीटा इक्वल टू L/R, तो R इधर आ जाएगा। अब डेफिनेशन के हिसाब से सर्कल की रेडियस 1 पार्सेक हो तो आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एंगल कितना होगा, 1 सेकेंड। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की भी और 1 सेकेंड की भी। ये वैल्यूज हमारे पास हैं। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, या इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। स्पेस में मेजर जो हम करते हैं ना, लाइट ईयर और पार्सेक में करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में करते हैं। अब इनमें रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। नेक्स्ट रिलेशन इज इन parsec and light year. 1 parsec is equal to 3.26 light year, equation number 2. 1 parsec is equal to 2.05 into 10⁵ astronomical unit, equation number 3. अब आप इनको जैसे भी कन्वर्ट करें, इनका आपस में कैसा भी रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, वट एवर यू कैन डू। ठीक है, तो ये इन जो मैक्रोकॉस्म लेंथ की यूनिट्स हैं उनका आपस में रिलेशन लेने के लिए इक्वेशन आ जाती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी यूनिट है पार्सेक, फिर उससे छोटी लाइट ईयर और सबसे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट, माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट, छोटे लेवल की मेजरमेंट, जैसे 1 माइक्रोन, इसे म्यू से या म्यू मीटर से शो करते हैं। दिस 1 म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 फर्मी, फर्मी भी छोटी यूनिट है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट यूनिट इज नैनोमीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। जब भी हम एटमिक लेवल की बात करते हैं या वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करते हैं, तब ये छोटी यूनिट्स काम आती हैं। एक है एंगस्ट्रॉम, ये आपने वेवलेंथ में पढ़ा भी होगा। ए के ऊपर एक स्मॉल डिग्री वाला साइन यूज करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरियाज हमारे पास है बर्न। 1 बर्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ये एरिया मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये न्यूक्लियर लेवल पे यूज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10⁻14 मीटर है। तो जब एरिया लोगे तो 10⁻28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फॉर मेजरिंग हैवी मासेस, 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। अभी हम अर्थ पे रहें तो यही सब मास की यूनिट चलेंगी, लेकिन अगर हम कोई और बड़े लेवल की बात करते हैं, जैसे किसी प्लैनेट के मास की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर लिमिट। ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके नाम पे, उनको ऑनर देने के लिए इस यूनिट का नाम रखा गया था। और 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। जितना मास ऑफ सन हम कंसिडर करें उसका 1.4 टाइम्स जो है वो 1 चंद्रशेखर लिमिट ली गई है। फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस, स्मॉल मासेस में क्या होगा,
जैसे एटमिक लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का मास लेते हैं तो वो AMU में होता है। AMU की फुल फॉर्म है एटमिक मास यूनिट। इसको सिंपली U से भी शो करते हैं। 1U कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जैसे सोलर ईयर है वो 365.25 डेज का होता है। इसीलिए 4 साल में आपको याद होगा फरवरी जो है वो लीप ईयर वाले में 29 डेज की आती है। तो एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में एक दिन बढ़ गया। एक्चुअल में हमारा जो ईयर है वो 365 डेज का ना होके 365.25 का होता है। तो चौथे साल में उसे 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 वो 1 राउंड ऑफ करके ऐड कर देते हैं। ऐसे 1 ल्यूनर मंथ दैट इज 27.3 डेज। और सबसे छोटी यूनिट है टाइम की 1 शेक कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन की जाती है डेज की, जिसके आधार पे त्यौहार मनाए जाते हैं, वो या तो सूर्य की गणनाओं पे आधारित है या चंद्रमा की गणनाओं पे आधारित है। इसलिए सोलर ईयर का और ल्यूनर मंथ का हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेके चलते हैं। फॉर मेजरिंग प्रेशर, प्रेशर की यूनिट भी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। 1 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये इनका रिलेशन है। 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, यानी कि पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई एम रिपीटिंग, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसमें से उन वीडियोस को देख सकते हैं।